सभी मित्रों का लक्ष्य तक चैनल पर स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए आज से हम जीके जीएस स्टेट के जीके की दोस्तों क्लास शुरू करने वाले हैं। और आज की क्लास में 2019 में जो जीके जीएस पूछी गई थी उनमें से टॉप 50 प्रश्नों को लिया गया है। इस आधार पर आगे हम आपके लिए क्लास लेकर के आएंगे। टॉपिक वाइज भी क्लास आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आरपीएफ के एग्जाम में 50 अंक का जीके बन करके आएगा। 50 अंक की जीके पूछे जाएगी और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना जरूरी है कट ऑफ मेरिट में नंबर आने के लिए। इसीलिए हमारा पूरा फोकस रहेगा कि आपको बेस्ट कंटेंट दें इस एग्ज़ाम के लिए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके आ सकें। आज की क्लास में 2019 से लिए गए प्रश्नों को हम देखेंगे। आप देख सकते हैं इनमें से संविधान के बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, हिस्ट्री से भी प्रश्न बन करके आए थे, ज्योग्राफी से, और इसमें से जो करंट अफेयर्स आई थी उसको हमने हटा दिया है। आगे हम क्लास जो लेकर के आएंगे उसमें नई करंट अफेयर लेकर के आएंगे, स्टेट के जीके भी लेकर के आएंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। और सभी साथी, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो सभी साथी तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, वो एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। पहला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए प्रसिद्ध हैं, या उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध इनमें से किससे है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, तबला। ये प्रसिद्ध तबला वादक हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1976 में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। आगे प्रश्न है, सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के रूप में इसमें से उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। आगे प्रश्न, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, जो कि 1930 में पहला हुआ था और 31 में दूसरा, 32 में, आप याद रखें, 32 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। जो दूसरा था कहाँ पर हुआ था? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लंदन। ये लंदन में आयोजित किया गया था, जिसमें गांधी जी ने भी भाग लिया था। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल उत्तर ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। वह पदार्थ जो वायु में जलता है उसे कहते हैं, जो पदार्थ वायु में जलता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर है ज्वलनशील पदार्थ। वह ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। आगे, किसने संविधान की प्रस्तावना को सार कहा है? प्रस्तावना को संविधान का सार इनमें से उत्तर ऑप्शन नंबर है सर अर्नेस्ट वारकर ने कहा, जबकि अम्बेडकर ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। आगे है, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन इनमें से उत्तर ऑप्शन नंबर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। आगे प्रश्न है, शक्ति की एसआई संख्या क्या है, या एसआई यूनिट या शक्ति का मात्रक इनमें से क्या होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर है वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19 से 22 में दे रखा है, जो कि 14 से 18 समता और समानता से संबंधित है। 23-24 शोषण के विरुद्ध के अधिकार से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? जो हड़प्पा स्थल है किस नदी के तट पर? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रावी। ये रावी नदी के तट पर स्थित है। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? 1946 के तहत कौन सी योजना लाई गई जिसके द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था, जो कि 1946 में भारत में आया। अर्थव्यवस्था में जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सकल घरेलू उत्पाद, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद ये जीडीपी की फुल फॉर्म होती है। आगे, निम्न में से कौन सी नदी यमुना की दाहिने किनारे की सहायक नदी है, या यमुना की सहायक नदी है? इनमें से कौन सी नदी है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केन। जो केन नदी है ये यमुना की सहायक नदी है। आगे प्रश्न, ओलंपिक की उत्पत्ति से संबंधित है। ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति या ओलंपिकों की उत्पत्ति किस देश से हुई थी इनमें से? उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रीक। ग्रीक से ओलंपिकों की उत्पत्ति हुई थी। आगे प्रश्न है,
सागौन, साल और शीशम जैसे वृक्षों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? सागौन, साल, शीशम के वृक्षों में किस प्रकार के वृक्ष? उत्तर ऑप्शन नंबर डी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं जिनमें ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। आगे देखेंगे, निम्न में से किस खेल में बल्ले की आवश्यकता होती है? इनमें से कौन सा खेल है जिसमें बल्ले की आवश्यकता होती है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी सॉफ्टबॉल, इसमें बल्ले की आवश्यकता होती है। बल्ले की आवश्यकता क्रिकेट में भी होती है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य इनमें से किस राज्य में स्थित है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी गोवा, ये गोवा में स्थित है। आगे प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश इनमें से कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? उत्तर ऑप्शन नंबर बी कनाडा, कनाडा का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। कबड्डी की उत्पत्ति है इनमें से कबड्डी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? उत्तर ऑप्शन नंबर डी भारत, भारत से कबड्डी की उत्पत्ति हुई थी। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था भारतीय संविधान सभा के द्वारा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति इनमें से कौन थे? उत्तर ऑप्शन नंबर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। जबकि डॉक्टर राधाकृष्ण ये भारत के उपराष्ट्रपति थे। आप याद रखें। निम्न में से कौन सा देवधर ट्रॉफी से संबंधित है? इनमें से कौन सा खेल है जो देवधर ट्रॉफी से संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रिकेट, क्रिकेट देवधर ट्रॉफी से संबंधित है। बंगाल के किस गवर्नर ने सरकार की दोहरी शासन प्रणाली की शुरू की थी? दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत बंगाल के किस गवर्नर ने की थी? उत्तर ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इस प्रणाली की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग इनमें से किससे संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है। यूएसए के संविधान से इनको लिया गया था, आप याद रखें, अमेरिका के संविधान थे। जबकि भारत 4 के क में, भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य हैं। आर्टिकल की बात करें 51 के, और इनको रूस के संविधान से लिया गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, आप याद रखें। आगे प्रश्न है, गंगा की निम्न में से कौन सी सहायक नदी सोनपुर के पास पटना में मिलती है? इनमें से गंगा कौन सी नदी है जो सोनपुर के पास पटना में मिलती है? उत्तर ऑप्शन नंबर है गंडक, गंडक नदी मिलती है। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण इनमें से किस जगह पर प्राप्त हुआ था? उत्तर ऑप्शन नंबर है कुशीनगर, कुशीनगर में हुआ था। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, आप याद रखें। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, पहला प्रवचन। और जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। आगे प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमा या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 3 है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संविधान का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? इनमें से उत्तर ऑप्शन नंबर है बी.एन. राव, बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। भारत को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाता रहा है। कब राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है भारत में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 24 दिसंबर, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आगे प्रश्न, लोकसभा का सभापति कौन होता है? लोकसभा का सभापति इनमें से कौन होता है या अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष, यही सभापति होता है। जबकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 5 है, ये किससे संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी संघ, संघ या केंद्र से संबंधित है जो भाग 5 है। आगे देखेंगे, भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो FCI से सरकार गेहूं और चावल खरीदती है उसे क्या कहा जाता है?
उत्तर ऑप्शन नंबर सी सुरक्षित भंडार या बफर स्टॉक, उसे बफर स्टॉक कहा जाता है। 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? किसने भाग लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इनमें से? उत्तर ऑप्शन नंबर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें से केवल दूसरे में भाग लिया था 1931 में। इस बात को आप याद रखें। अम्बेडकर ने तीनों में भाग लिया था। निम्न में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है? इनमें से कौन सा है जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आधार पर काम करता है? उत्तर ऑप्शन नंबर है जनरेटर। जनरेटर इस आधार पर काम करता है। आगे का प्रश्न है भारत में किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए राज्यपाल के लिए। आगे प्रश्न है विश्व धरोहर स्थल महान सांची का स्तूप द्वारा निर्मित किया गया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? उत्तर ऑप्शन नंबर बी अशोक। अशोक सम्राट के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। सांची के स्तूप का न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 50 है। ये इन दोनों को आपस में एक दूसरे से अलग करता है। आगे देखेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय उस समय कौन था जब 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था? उत्तर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन था। आगे देखेंगे नागार्जुनी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? नागार्जुनी गुफाएं इनमें से कहाँ स्थित हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर डी बिहार। यह बिहार राज्य में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सर्दियों की शुरुआत में वर्षा के कारण होती है। सर्दियों में वर्षा इनमें से किसके कारण होती है तमिलनाडु में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। भूगोल से भी प्रश्न पूछे गए थे। आगे प्रश्न देखेंगे भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? महावीर राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी गोवा। ये गोवा में स्थित है। आगे देखेंगे 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, पर लेकिन किसके द्वारा की गई? उत्तर ऑप्शन नंबर बी सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई। 1929 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया था। कहाँ स्वीकार किया गया था? यह 1929 का जो कांग्रेस अधिवेशन था ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? उत्तर ऑप्शन नंबर है लाहौर अधिवेशन। आप याद रखें। आगे देखेंगे भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है? जनता के द्वारा कौन से सदन के सदस्यों को इनमें से चुना जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी लोकसभा। लोकसभा में जो सांसद होते हैं इनको जनता के द्वारा ही तो चुना जाता है। हाल ही में भारत में लोकसभा के चुनाव भी हुए थे, आपने वोट भी किया होगा। भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार कौन थे? भारतीय संविधान के जनक या मुख्य वास्तुकार इनमें से किसे माना जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर है बी आर अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। समाचार पत्र केसरी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? जो केसरी समाचार पत्र था ये किसके द्वारा? उत्तर ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आगे देखेंगे ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम? ये कब शुरू किया गया? उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1995। 1995 में शुरू किया था। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति की स्थापना वर्ष में की गई थी। ड्राफ्ट कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, अब याद रखें, बी आर अम्बेडकर थे। बी आर अम्बेडकर। अब इस समिति की स्थापना कब हुई थी ये महत्वपूर्ण है। उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1947। 1947 में हुई थी। आगे प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग ये किस प्रकार का निकाय है? जो वित्त आयोग है इसकी स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत की गई। ये किस प्रकार का निकाय के अंतर्गत आता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक निकाय है। ये संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आता है। इसी तरह से पिछली परीक्षाओं के आधार पर क्लास लेकर के हम आएंगे और पिछली परीक्षा में जो प्रश्न आए थे जीके जीएस के उन सबको हम कराने वाले हैं।
टॉपिक वाइज भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी टॉपिक स्टैटिक जीके सहित जो इस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है सबके क्लास लेकर के आने वाले हैं। सभी साथी यदि आप नए हैं तो लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।